ओम शांति। हम आत्माएं रिकॉर्ड प्लेयर हैं। एक्ट सीख रहे हैं हम प्रभु से, और अपनी मूवी हम खुद ही बना रहे हैं। प्रभु हमें अच्छी एक्टिंग करनी सिखा रहे हैं, क्योंकि वो हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं और समझ देते हैं कि तुम जो एक्ट कर रहे हो ना, यही तुम्हारे सामने आएगी फिर से, और फिर से तुमको यही वाला पार्ट बजाना पड़ेगा। तो तुम अगर श्रीमत पर पार्ट बजाते हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और श्रीमत के विपरीत पार्ट बजाते हो तो फिर तुम खुद के लिए जिम्मेवार हो, दुखी होगे, परेशान होगे। समझ देते हैं प्रभु कि सत्य स्वरूप में स्थित होकर अगर पाठ बजा हो तो आप अव्यक्त भी बन पाएंगे, आप अलौकिक भी बन पाएंगे, और आप इस ड्रामा के हीरो हीरोइन के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि प्रभु की जो श्रेष्ठ मत है वो इतनी खूबसूरत है कि रावण के राज्य में जो श्रीमत पर चलकर पाठ बजाएगा वो तो हीरो हीरोइन बनेगा ही बनेगा। प्रभु की सिखाई हुई एक्ट में भले लगे कि बहुत मेहनत है, या फिर यूं लगे कि बड़ा मुश्किल है करना क्योंकि बैड चीजें हमने ज्यादा यूज कर रखी हैं, यूं तो प्रभु की शिक्षाएं तो बहुत सिंपल है, बहुत सीधी साधी है, सहज है। लेकिन चूंकि 63 जन्मों के जो बैड संस्कार हैं वो अगर मुझ आत्मा में बहुत हावी हैं तो फिर मुझे मेहनत लगती है। हम आत्माएं जितना जल्दी अपने आप को आत्मा समझकर पाठ बजाएं उतना अच्छा है, और जितना हम अपने आप को देह समझकर पाठ बजाएंगे तो फिर मेरे लिए उतना ही प्रॉब्लम बन जाएगी। प्रभु की समझ है कि पवित्र हम कैसे बनेंगे। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके ही हम पवित्र बनेंगे। जब तक हम खुद को देह समझेंगे, जब तक हम खुद को देह को देखेंगे, देह को दिखाएंगे दूसरों को, और जब तक हम देह समझकर बातें करेंगे, देह की बातें सुनेंगे, देह की बातें हम देह समझकर हम कर्म करेंगे, तब तक हम परमात्मा से दूर 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 होते जा रहे हैं। समय बहुत कम है। आत्मा समझकर पाठ बजाने की तरफ प्रभु हमारा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। देह मैली है, कुचैली है, कीड़े वाली है, न तो उसको देखना है तो न उसको दूसरों को दिखाना है। अपने आप को आत्मा समझना है और आत्मा समझकर पाठ बजाना है, आत्मा समझकर मुरली को सुनना है। निराकार परमपिता परमात्मा की जो भाषा है मीठी सी, वो हमारे को समझ ही तब आएगी जब हम निराकार बनकर उनकी बातों को सुनेंगे। तो निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य, निराकार आत्मा हूं मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जितना इस बीइंग में हम रहना शुरू करेंगे उतना हम अच्छा पाठ बजाकर अपने लिए अच्छा भाग्य बनाएंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी मुरली आत्मा के भान में
प्रभु से समझेंगे, उन्हें ही कहेंगे, प्रभु आप हमें वैसे ही समझाओ जैसे आप समझा रहे हो, हमारे पल्ले वैसे ही पड़े, और फिर हम आत्माएं सारा दिन उसी प्रमाण आपकी शिक्षाओं को हम अमल में लेकर आए। तो मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली प्रभु के सारे करोड़ों की आबादी जो है, सब प्रभु के बच्चे हैं, उन सभी आत्माओं को समर्पित है। चाहे वो आत्मा साकारी शरीर में है, चाहे वो आकारी शरीर में है तो प्रभु के बच्चे। सभी को जागना है, सभी को मुक्त होना है। इसीलिए प्रभु की मुरली सभी को समर्पित हम सब जब भी पढ़ते रहें, समझते रहें, दूसरी आत्माओं की बुद्धि में भी दस्तक हो, वो भी उनकी चाहना भी हो कि हम प्रभु को जाने, वो प्रभु को याद करें और वो उनको फिर से पवित्रता का स्वधर्म जो है, अपनी ओरिजिनलिटी जो है, वो फिर से उनको आकर्षित करे और वो भी जाग जाए। क्योंकि जागना तो सभी ने है, लेकिन हमको उनके लिए दुआएं करके, शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना देकर ये मुरली उनको समर्पित करनी है। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी दृष्टि वृत्ति अब बेहद की होनी चाहिए। हम ऐसा पक्षपात न करें कि हम सोचे कि घर वाले जाग जाएं और बाकियों का न सोचे। नहीं, हर आत्मा जाग जाए। घर वाले तो जग जाएंगे जब हम बेहद की दृष्टि वृत्ति रखेंगे और हम खुद आत्मा बनकर पाठ बजाएंगे। आत्मा हूं मैं, आत्मा बनकर ही मुझे आत्मा को पाठ बजाने का फरमान मिला हुआ है। तो आज मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। रूहों को बताना है, देह को नहीं बताना है। तो न तो देह भान में रहना है, तो न तो देह भान में दूसरी सोल को देखना है। क्योंकि कोर्स कराते हैं, चाहे कुछ कराते हैं, तो देह के भान में कराते हैं, इसलिए आत्माओं को वो अपनापन अनुभव नहीं होता है। दादियां जब कराती थी तो वो हमेशा बोलती थी हमारा भाई आ गया, ऐसे बोलती थी, हमारा आत्मा भाई आ गया। हर तरह से उनके दिली ख्वाहिश होती थी कि ये जग जाए, ये जग जाए। तो कितनों को उन्होंने जगाया, कितनी वृद्धि हुई है अव्यक्त पालना में। तो कितनी आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को उन्होंने जगाया। तो प्रभु समझ देते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। अपने को रूह समझो, रूह समझकर जियो, रूह समझकर चलो, रूह समझकर बोलो। कोई भी रूह जो है दुनिया में, वो मुझे मेरे अपने स्वधर्म से विस्मृत ना करा दे, ये यहां तक मुझे पहुंचना है। कितना भी डिस्टर्बिंग सोल हो, उसकी डिस्टर्बेंस, प्रभु ने उस दिन बोला था, उसकी डिस्टर्बेंस मुझे छू ना सके, उसकी डिस्टर्बेंस मुझे मेरे स्वधर्म से विस्मृत न कर सके। मेरा स्वधर्म जो है वो शांत है, सहनशील है, वो उसमें दिव्यता और सत्यता की सभ्यता है। तो राह चलती या कोई भी सोल जो मेरे साथ रहती है, चाहे संबंध संपर्क में आती है, वो जैसी है वैसा वो मुझे बना ना सके। जैसे ब्रह्मा बाप का दिखाया, कैसे भी मूड वाली आत्मा, कैसे भी आक्रोश में आई हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, ब्रह्मा के आगे आकर उसने कभी ब्रह्मा को विस्मृत नहीं किया। ब्रह्मा जी अपनी रूहानियत की पर्सनालिटी जो है, उनकी प्योरिटी की जो पर्सनालिटी है, उसका प्रभाव उस आत्मा पर पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो भी आत्मा जितनी भी हलचल लेकर आती थी, वो शांत हो जाती थी। ये खूबसूरती प्रभु सिखाते हैं। इस खूबसूरती तक पहुंचना है कि मुझ आत्मा को किसी भी सोल की कोई भी एक्ट प्रभावित करके विस्मृत न कर दे कि मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा का बच्चा हूं।
कोई विस्तार में आकर मुझे विस्तार में न ले जाए। शक्तिशाली आत्मा तो बाप के समान। बाप देहधारी थोड़ी है। देह का लोन लेते हैं तो भी देह थोड़ी समझते हैं, अपनी स्मृति में जरूर रहते हैं कि मैं सुप्रीम सोल हूं। इसलिए उनकी बातें हमारे दिल को छूती हैं। अगर वो देह अभिमान में रावण की तरह पढ़ाते तो हम लोग थोड़ी पढ़ते। तो बाप समान रूहानी टीचर बनो। रूह बनकर रूहों को प्रभु से परिचित कराओ। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ, शेयर करो। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। अगर वाकई अपने आप को आत्मा समझकर चल रहे हो तो प्रभु कहते इसे धारणा करके फिर किसी को समझा कर दिखाओ, क्योंकि फिर दूसरी सोल को समझ में आएगा। ऐसे ही आत्मा है, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे सुनने से थोड़ी कोई सुन रहा है, कोई सुनता थोड़ी है। हम जो हैं, जैसे हैं, जब हम उसको सच में जी रहे हैं तब हम दूसरों को बता सकते हैं। हम खुद जी ही नहीं रहे हैं और फिर हम दूसरों को समझाएं या फिर हम गीता पाठशाला को, वो तो फिर मेरे ऊपर वो हो रहा है ना, डिससर्विस हो रही है मेरी तरफ से। वो तो फिर हम गुनाह कर रहे हैं। हम खुद ही नहीं चल रहे हैं और फिर हम प्रभु की पवित्रता का जो विषय है उस पर हम दूसरों को बता रहे, तो कौन आकर पवित्र बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा। उल्टा वो जो सोल्स आएंगी वो देखेंगी कि ये लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और वो आपस में बात करती हैं। और जब आपस में बात करती हैं तो प्रभु की ग्लानि होती है और हमें कौन सा ग्रहण लग जाता है? राहु का ग्रहण लग जाता है। फिर परेशानियां आती हैं। तो प्रभु समझते रहें, बाप समान रूहानी टीचर बनो। रूह बनकर दूसरी रूह को सत्य से परिचित कराओ। जो निराकार बाप से पढ़ा है वो दूसरों के साथ शेयर करो। धारणा है कि मैं एक आत्मा सतोगुणी हूं, तो फिर प्रभु कहते किसी को समझा कर फिर दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है? उत्तर है, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा को, हमारे सत्य परमपिता परमात्मा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, जो हो गया सो हो गया। वो एक ड्रामा बना दिया हमने, फिक्स हो गया, 5000 वर्ष बाद फिर से आएगा। कल पहले जो किया था ना वही करेंगे, लेकिन खूबसूरती ये है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कल पहले क्या किया। तो प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर हम अपनी जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो अच्छी करेंगे ना। तो कल पहले जो किया था वही करेंगे, ये तो तय है, उसे डिफरेंट नहीं करेंगे। लेकिन हमें मालूम तो नहीं है ना, इसलिए ये ड्रामा की खूबसूरती चलती है। अगर मालूम ही हो जाए, अरे कल पहले मैंने हार खाई थी, फिर तो मैं तो पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करूंगी, बैठ जाऊंगी। लेकिन यही तो है, जो बनाया है वही सामने आ रहा है। लेकिन क्या बनाया है वो 5000 साल पहले बनाया था, इसलिए मुझे याद नहीं है। और अभी प्रभु की फिर से मुरली मिल रही है, तो फिर से हम देख सकते हैं कि हमने कैसा पाठ बजाया है। हम खुद ही जान सकते हैं।
ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। ये ऐसा ड्रामा है, हम अविनाशी आत्माएं ऐसा ड्रामा करके फिक्स कर देती हैं कि ये जो ड्रामा है हमें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। हम वही करेंगे जो हमने किया होगा। अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते। इस तरह की बातें आत्माएं करती हैं। प्रभु समझ दे रहे हैं ये जो ड्रामा है ना, ये तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। तुमने रिकॉर्डिंग ही ऐसी कर रखी, फिल्म बना रहे हैं हम, अपनी मूवी खुद ही बनाते हैं और फिर खुद ही देख रहे। अभी क्या है, अभी समझ मिल रही है। तो अपनी मूवी जो भी सामने आती है उसको साक्षी होकर देखना है। हा? अब हम उसको बैठकर बोले कि ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, ये अपनी बनाई हुई फिल्म है। प्रभु कहते जो सामने आ रही है इसको साक्षी होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है। नॉलेजफुल आत्मा फिर क्यों क्या कैसे नहीं करेगी, उल्टा अच्छा वाला पाठ, साक्षी दृष्टा इसी को बोलते हैं। नॉलेजफुल होकर जो वर्तमान सीन है उसको देखना, क्योंकि ये पास्ट की आई है मेरे सामने। और फिर साक्षी दृष्टा मीन्स फिर अच्छा वाला पाठ बजाना, जो श्रीमत कहती है वो पाठ बजाना। ये समझ मुझे अभी मिली है। तो प्रभु कहते हैं कि ड्रामा तो ऊपर नीचे होने नहीं देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए उनके मुख से निकलता है ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते। कर थोड़ी कुछ, तभी तो प्रभु कहते बिंदी लगा दो, कर कुछ नहीं सकते हम, लाख चाहने पर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिंदी लगाकर श्रीमत पर चलो। बाबा कहते बीती को चितो नहीं, बार बार उसको याद नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, ओवर। आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अब जैसे समय समीप आ रहा है ना, और अभी हम बोलते जाए हमने तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया, हमने तो वो, कोई फायदा है? उल्टा और प्रभु कहते दाग पे दाग लगाते जाते। जो बीत गया सो बीत गया, अब जो होमवर्क प्रभु दे रहे हैं वो होमवर्क करो। हमने अपने को आत्मा नहीं समझा तो आज हमारा ये हाल है। हमने देह को आंख से देखना शुरू किया, आंख से शुरू करते करते शरीर तक पहुंच गए हम। क्या हाल हो गया हमारा? तो जो हो गया वो मेरे को अब रिपीट थोड़ी करना है। स्वदर्शन चक्रधारी प्रभु बना रहे हैं, अनादि आदि दर्शन प्रभु करा रहे हैं, तो उस दर्शन को करके फिर मुझे गलती थोड़ी करनी है। देह को तो भूलना है, इस कदर भूलना है कि याद ही न रहे, हम चलते फिरते अशरीरी बनकर चले। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो। मालूम है हमें, देह समझ कर, देह को देख कर, देह की बातें करके, देह का चिंतन करके हमने क्या से क्या कर दिया अपने आप को। अभी प्रभु कहते हैं अब फिर से वही भूल थोड़ी करनी है। अभी भी हम देह को देखें, अभी भी हम अपनी देह को नुमाइश करें, दिखाएं, तो ये तो बेसमझी है हमारी। जो दुनिया कर रही है वो मुझे थोड़ी करना है। मुझे तो अपने नाम रूप सारे लेबल्स को मिटाना है बुद्धि से। मुझे याद न रहे, मुझे याद न, कॉन्शियसनेस न हो। ये जरूर है कि शरीर के द्वारा मुझे पाठ बजाना है, लेकिन कॉन्शियसनेस होना मतलब फिर हम
उसके भान में चलते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, जो कि फिर मेरा पाप कर्म बन जाता है। शरीर में रहते हुए स्मृति स्वरूप रहना है। स्मृति सदा रहे कि मैं एक सोल हूं और परमात्मा का बच्चा हूं। परमात्मा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई एम अ गॉडली स्टूडेंट। ओम शांति। क्योंकि हमें ये उस लेवल तक पहुंचना ना, किसी को मेरी देह दिखाई न दे, उस लेवल तक पहुंचना है। क्योंकि जिसकी देह दिखाई दी उसे विनाश का सेक जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। दुनिया देखेगी और जो बुरी दृष्टि वाले हैं फिर वो बुरा करके भी जाएंगे। इसलिए मुझे तो उस लेवल तक देह को भुलाना है कि मैं लाइट स्वरूप बन जाऊं और जो भी मुझे देखे उसे लाइट दिखाई दे, देह दिखाई न दे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। किसको समझा रहे? देह को थोड़ी समझा रहे हैं, मेरी देह को समझा रहे हैं क्या? हम रूहों को समझा रहे हैं। इसलिए हम तो मुझे तो रूहानी बच्चे का भी सबूत देना है कि मैं रूहानी बच्चा हूं। देह का भान समाप्त हो जाए, मुझे तो सबूत देना है इसका भी। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं तो किसको पता नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं हूं गुप्त। निराकार है ना, गुप्त है। भपका नहीं दिखाता रावण की तरह ना, दिखावे नहीं करता। सागर है, भरपूर है, लेकिन दिखावा नहीं करता। जो भरपूर होता है ना वो दिखावा नहीं करता, जो खाली होता है ना वो दिखाता है अपने आप को। तो रावण खोखला है ना, खाली है, इसलिए भपका दिखाता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं ना तो किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है ना। ये भी कितनी विचित्र बात है, किसी को नहीं पता चलता। जिसके शरीर में प्रवेश करती है उसको भी नहीं पता चलता है कि मेरे अंदर कोई सोल प्रवेश की है। पता थोड़ी चलता है, इतनी अति सूक्ष्म है, गुप्त है। वो तो फिर डॉक्टर अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे देखते हैं तो कहते कि हाँ हार्ट बीट आ गई। उनको पता ही नहीं सोल प्रवेश कर रही है। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। ऐसे शिव बाबा जब आते हैं तो थोड़ी पता पड़ता है। उसके बाद ब्रह्मा जी कितना सोचते रहे, भाई कौन सा दिन था, कौन सा समय था जो प्रभु आए। अचानक प्रवेश करते ना, तो अचानक में जब तक इंसान कुछ समझता है और होश में आता है तब तक तो कितने दिन तिथियां सब पार हो जाती हैं, किसी को पता थोड़ी चलता है। ऐसे बाद में सोचते रह गए, भाई कौन सा दिन था, कौन सा समय था जो प्रभु आए, नहीं मालूम चल सकता। तो एक्चुअली जो जन्म पत्रियां वगैरह भी बनाते हैं वो एक्यूरेट क्यों नहीं होती हैं, है ना। 70% थोड़ा सा पिछले जन्मों का थोड़ा सा हिसाब किताब बनता है उनकी साइंस के अनुसार, लेकिन पूरा एक्यूरेसी नहीं होती है ना। क्योंकि आत्मा जब प्रवेश करती है शरीर में वो तो किसी को भी नहीं मालूम चलता है, तो एक्यूरेट टाइम का क्या पता चलेगा। हाँ, सृष्टि रूपी ड्रामा में जब बाहर आ जाती है, यूं तो वो प्रवेश कर गई है, ड्रामा में तो वो मौजूद ही है, इसलिए पूरी हकीकत तो कोई भी बता नहीं सकता है। वो तो अनुमान लगाते ना स्टडी करके थोड़ा सा, तो जिसमें कुछ बातें सही निकल जाती हैं तो कुछ बातें सही नहीं भी होती हैं। तिथि तारीख निकल नहीं सकती, आत्मा की प्रवेशता की भी तिथि तारीख निकल नहीं सकती। जब गर्भ से बाहर निकलती है ना तब वो तिथि तारीख निकलती है,
गर्भ से जब उसको देख लेते हैं कि हाँ भाई इतने समय पर पैदा हुआ है और इतने समय ना ये वाला दिन है। तो बाबा की प्रविष्टा की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता है। वो कब आते हैं, कब जागृत करते हैं ब्रह्मा की आत्मा को, कब ड्रामा में प्रवेश करते हैं, कोई को पता, भूल ही जाती हैं सारी आत्माएं ना। प्रभु आते ही अचानक है, तब तक ख्यालात भी नहीं होते हैं। वो तो ये सोचते ही रह गए कि भाई कौन सी शक्ति है जो आकर बोल गई। और जब तक होश आया तब तक तो क्या से क्या हो गया, थोड़ी दिन का पता चलता। तो प्रभु समझ देते हैं कि बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। 1936-37 ऐसा बोल देते हैं ना, डे कौन सा है कोई भी नहीं जान सकता है। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता है। कोई ऐसे ही जब चले जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। अब मुरलियां हमको मिल रही है, ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं। अब प्रभु चले जाएंगे और जब उसके बाद मुरलियां मिल, तब जाकर समझ में आएगा कि प्रभु जी तो चले गए। अब पता थोड़ी चलेगा, बताकर थोड़ी जाएंगे, गुम हो जाएंगे। कहते हैं ना, मैं अचानक गुम हो जाऊंगा। तो फिर जब तक वो मौजूद है तब तक तो हम उनका कहना मान लेना, नहीं तो पछताते रह जाएंगे। और उनका जाना मतलब विनाश शुरू। पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कौन से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कहाँ से कौन सी चीजें मिलनी बंद हो गई, कहाँ से कौन सा अभाव हो गया, कहाँ से जॉबलेस हो जाएंगी सारी आत्माएं और कहाँ से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एकदम प्रभु का जाना मतलब दुखों के पहाड़ गिरने। तो जब तक मौजूद है तब तक हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अमल में लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्जा हमारे सिर पर रह जाएगा कि सुप्रीम अथॉरिटी कह रहे हैं और हमने कहना नहीं माना। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता है। ऐसे ही कब दोनों गायब हो जाएंगे, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा और शिव पिता परमात्मा, पता भी नहीं। शिव की बारात चली जाएगी, निकल जाएंगे वो, फिर इतने दूर चले जाएंगे परम धाम में, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, पुकारते रहो, कुछ नहीं सुनेंगे। अभी हम नहीं सुनते, उस समय फिर वो नहीं सुनेंगे। सिंपल सी बात है। हम जितना सुनने में और कहना मानने में देर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो ये हम बोल रहे हैं, फिर वो तो ये भी नहीं बोलेगा ऐसा है वैसा, वो तो बात ही बंद कर देंगे। 5000 वर्ष के बाद बात करेंगे फिर से। जिसके लिए दादी कहती है ऐसा कोई काम मत करो जिससे प्रभु रूठ जाए, क्योंकि इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। ये तो फिर जब चुप कर जाते तो फिर चुप ही कर जाते, फिर तो सुनते नहीं है, कुछ बोलते नहीं, फिर तरस जाओ। जब अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी में आ रहे थे ना, एंड के टाइम का मैं सीन मेरे को बहुत अच्छे से याद है। जब वो किसी भी बात को रिपीट करते थे, उनका मुंह बंद कर देते, अच्छा जी अब खत्म करते। उनको लगता था कि मना दादी को नहीं है, मना एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। कि अरे वो पक्का करा रहे थे, क्योंकि वो मना ये वाला पार्ट संपन्न कर रहे थे, इसलिए वो बाप और बच्चे का पार्ट पक्का करा रहे थे। हमें तो बड़ा मजा आता था सुनने में, लेकिन सभा में उनको बोलना बंद करा देते थे, अब वाइंड अप कर देते थे क्लास। वो बाबा ने फिर मना उसको वाइंड अप करा, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो बाबा फिर से वही बात कर रहे हैं। फिर से उनको वापस करके अच्छा अब ये विंग आया वो विंग आया ऐसा करके बात कर रहे, फिर उनको चुप कराया, जैसे वो विंग की बात फिर से बाबा वही बात पक्की कराते। ही नोज बेटर ना कि क्या बोलना है। उसके बाद जो मना पाठ संपन्न करके तरस गई आत्माएं, तरस गई, बाबा फिर आओ, बाबा फिर आओ, बाबा फिर आओ, नहीं आए।
ऐसी अभी जो गुम हो जाएगी ना ये खूबसूरत सी हस्ती, तरसते रह जाएंगे, तड़पते रह जाएंगे, नहीं सुनेगा, कोई भी बात नहीं सुनेगा। अभी समझा रहा है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। और सबसे बड़ी बात है, उनकी मौजूदगी में अपने को आत्मा समझकर वो स्टैंप लगवा लेनी है। नहीं तो जब वो गुम हो जाएंगे ना, मेरे को लाख भी बैठकर मैं अपने आप को बोलूं ना मैं आत्मा, बैठेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, देह का भान ही रह जाएगा। जो चीज उनकी मौजूदगी में हम करके पूरा कर ले, अहो सौभाग्य। याद करते रहेंगे अभी तो याद वो अंत में आएगा। अपने को आत्मा समझेंगे अभी तो अंत में भी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। अभी सारे स्वधर्म को यूज कर करके स्टैंप लगाएंगे तो अंत में भी हम उसी स्मृति स्वरूप में रहेंगे। अभी उनकी मौजूदगी में नहीं किया तो अंत में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये मालूम नहीं है कब वो गुम हो जाएंगे, नहीं मालूम है हमें। अचानक के दौर से हम गुजर रहे हैं अब। एनी टाइम वो छोड़ देंगे। तो जैसे कब वो प्रवेश हुए, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वो नशे में चले जाते थे। समझा? कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है, बस इसी में रह गए सारे कि भाई ये क्या चीज है, अचानक ये क्या हुआ है, कुछ पता है। कोई को देखते थे ना, नशे में चले जाते थे। और समझा कुछ प्रवेशता है, कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई है, वो भगवान है, इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया, ऐसा बोलते थे ना, ऐसा लगता था कि कुछ स्पेशल जब तब ही ना किया है। तो मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया। प्रभु कहते हैं कि इसको कहा जाता है गुप्त, गुप्त एकदम अचानक आते हैं। नहीं तो कोई जब तप करता है तो दिखाई दे, तो प्रभु किसका जब तप करेंगे। हाँ, ब्रह्मा जी जरूर ढूंढ रहे थे भगवान को, वो गुरु बना बना कर ढूंढे जा रहे थे। उनको कोई गुरु सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा था, तभी तो 12 गुरु किए। 12वें ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। 12वें को भी जाकर बोला आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे विष्णु का दर्शन करा दिया। वो कहते मैंने तो कुछ कराया नहीं। तो फिर उनको लगा रे इन्होंने तो कुछ कराया नहीं। फिर उनका मन बिल्कुल हट गया इन चीजों से। और फिर ये जो शक्ति आई, फिर इस शक्ति की खोज में निकल पड़ेगी है क्या ये। लेकिन ये एहसास थोड़ी हुआ उन्हें कि भगवान कौन है और भगवान की प्रवेशता हुई है, ये थोड़ी पता था। तो मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया, इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं है। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ कह नहीं सकते। प्रभु कैसे क्या करते हैं उसका असली राज कोई नहीं बता सकता, अचानक करते हैं वो। तो सूक्ष्म वतन की भी स्थापना प्रभु करते हैं ना, वो एक लक्ष्य है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, नीचे प्रजापिता ब्रह्मा के लिए वो लक्ष्य है कि इस मंजिल तक पहुंचना है, इस सूक्ष्म में पहुंच जाना है। ये स्थूल जो शरीर है इसके भान से तो मुझे अलग होना है ना, स्थूल के भान में थोड़ी रहना है। ये तो किचड़ा है, इसको क्या दिखाना है किसी को। तो सूक्ष्म वतन की स्थापना भी कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात क्या है, मन मना भव, मन को प्रभु में लगाना है। मन किसके अंदर है, आत्मा के अंदर। बुद्धि किसके अंदर है, अति सूक्ष्म आत्मा के अंदर है। दिल, चित्त, संस्कार सब आत्मा के अंदर ही है, हमें ये मालूम नहीं। इतनी सूक्ष्म है वो, और वो कैरी फॉरवर्ड करती है ना अपना सारा संस्कार वगैरह सब कुछ वो लेकर जाती है। बॉडी तो एक जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो यूज करती है। बाप कहती है, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। अब हम आत्माएं जब जब दुखी होती हैं, सचखंड की स्पेशली जो आत्माएं होती हैं ना,
वो जब जब दुखी होती हैं उनकी पवित्रता का स्वधर्म जागृत होता है, एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उनको उससे वैराग आ जाता है और उनमें पवित्रता की जागृति होती है। तो वो जागृत होना जब होते हैं ना, तो फिर वो पुकारते हैं। वो बाप को जानते तो नहीं है, लेकिन आत्माएं जो है ना पुकारती हैं अपने बाप को कि आकर पतितों को पावन बनाओ। जैसे ब्रह्मा जी को, दादा लेखराज जी को ये थॉट आ रहा था कि हम जो जीवन जी रहे हैं ना, ये ऐसे जीवन जीना नहीं चाहिए। उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको वैराग सा आ रहा था, तो ऐसे पुकारते थे ना, प्रभु आकर पतितों को हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है ना, तो फिर चेंज जरूर होती है। अब इतनी ऊंची हस्ती पवित्रता के सागर जब सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, तो डेफिनेटली सब कुछ बदल कर ही तो जाते हैं। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं ना किसी ने, देखा क्या, किसी ने नहीं देखा। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया। प्रभु ने आकर बताया कि भाई तुमने पास किया। हम तो भूल गए, भूल भुलैया के खेल में हम भूलते ही रहते हैं। समझाया है कि तुमने पास किया है। तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर गौर करना है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं। प्रभु कहते हैं तुम तो इस पर गौर, तुम ही पहले पहले, सबसे पहले सतयुगी आत्माएं जो हैं, सचखंड की जो आत्माएं हैं, सबसे पहले पहले तो हमसे बिछड़े हो ना, तो इस पर गौर करना है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात दुख और सुख का पाठ हमें बचाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो प्रभु कहते हैं कि कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। तो जब बहुत पुराना हो जाता है मकान, तो समझा जाता है कि मकान रहने लायक अब नहीं है। तो नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। तो ये जो पुरानी दुनिया रूपी मकान है, ये भी अब इतना खराब हो गया है, इसकी इतनी सारी लीकेज हो गई है कि अब ये रहने लायक नहीं है। ये जड़ जड़ी भूत हो गया है, ये किसी भी समय गिर गिरा के खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले फिर प्रभु नई दुनिया की स्थापना करते हैं और फिर नई दुनिया में चलने के लायक बनने की समझ देते हैं। बनकर ही हम वहां जा सकते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हुए मुझे नई दुनिया के लायक बनना है। हर चीज प्रभु कहते हैं पहले नई होती है, फिर पुरानी हो जाती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है, और कोई तो इन बातों को समझा नहीं सकता। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे पहले। हाँ, हम भी पाठ पूजा कराई तो करते थे ना। चलो रामायण महाभारत नहीं भी पढ़ी होगी तो सीरियल देखे होंगे, और फिर जो अपने अपने शास्त्र होते हैं, धर्म शास्त्र होते हैं, उसको पढ़ा होगा। तो हम भी इन्हीं चीजों में बिजी थे। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया जो है ना, ये खत्म होने वाली है। रोज 3-4 दिनों से हमको यही बार बार बता रहे हैं कि अब ये खत्म होने वाली है, तैयार हो जाओ, है ना। तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, है ना। ये भी स्पष्ट करना है कि सब नहीं चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, ये भी कायदा नहीं है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। ये बुद्धि में समर्थ संकल्प है। समर्थ संकल्प क्या है कि ये कल्याणकारी संगम युग है। सब कुछ इसमें कल्याण ही कल्याण होता है। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया
और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, बदलाव आना है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ सुख के, वासना की भी कोई बात नहीं है। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते ही रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है, तो बहुत विशाल काम है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। प्रभु आकर क्या बोलते हैं? ये जो काम विकार है, ये महाशत्रु है, ये बंद करो। उनका फरमान यही था आते हुए कि इसको बंद करो और पवित्र बनो। हाँ, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। लोग कहते भाई ये कहाँ से नई शिक्षा आ गई ना, इसी को लेकर सारे लोग अत्याचार करते हैं, मारते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटखिट है। अब द्रौपदी भी आत्मा है। अब जन्म जन्मांतर वो जो 63 जन्म, अब द्रौपदी के तो 5 पति दिखाते हैं, यहाँ 63 जन्म में 63 पति होते हैं। ये तो आखिरी जन्म में अगर कोई सोल अगर शादी नहीं करी है तो फिर उसका कहते हैं कि चलो उसके 62 होंगे या उससे कम होंगे, डिपेंड करता है ना। लेकिन 63 जन्म जिसने मना विकारी हथियाला बांध, उसके तो 63 पति हो गए। ऐसी द्रौपदियां हैं आत्माएं कि 63 जन्म के रिश्ते हो गए। तो द्रौपदी की भी बात है, उसमें 5 पति यही दिखाते हैं ना। अब एक के 5 पति थोड़ी होते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं ना कि आत्मा जो है वो भिन्न भिन्न जन्म लेती है, तो फिर भिन्न भिन्न जन्म में भिन्न भिन्न रिश्ते बनाती है। तो फिर इस विधि से इतने सारे तो हमारे रिलेशंस होते हैं, तो क्या इसमें हमको इसको देखना है ना। तो द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही तो सारी खिटखिट है ना, खिटपिट सारी ब्रह्मचर्य पर ही है। लोग जो शुरू में लड़ाइयाँ युद्ध करते थे या मारने आते थे इन लोगों को, वो किस बात पर है? बस यही टॉपिक। कई लोग बोलते थे सारी बातें आपकी बड़ी अच्छी हैं, बस ये काम महाशत्रु मत बोला करो। बताओ, गंदी बात बाबा मना करते हैं और गंदी बात के लिए वो कहते कि इसको रहने दो, क्योंकि मत मारी गई है ना, बुद्धि काम नहीं करती है। तो ब्रह्मचार्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर। आज आधी से ज्यादा कौम क्यों नहीं जा रही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी का विषय है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर। सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं। पुरानी दुनिया, अब कोई भी चीज हमेशा नई तो रहेगी नहीं ना, पुरानी तो होती है, तो इसलिए दुनिया तो पुरानी होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो, और पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। प्रभु की ये बातें जो है हम समझते हैं, हम सिमरन भी करते हैं, और फिर जो प्रभु हमें पढ़ाते हैं उसको फिर हम शेयर भी करते हैं। टीचर बनना है ना, अपना टीचर बनना है जरूर। नॉलेज बुद्धि में है तब तो पढ़कर टीचर बनते हैं ना। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको फिर क्या करती है? पास करती है। तुम भी टीचर हो। प्रभु कहते हैं बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं ना, तुम सब हो रूहानी टीचर। रूह बनकर रूहों को जागृत करना है। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना। ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। प्रभु का जो ज्ञान है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। श्रीमत समझ उसमें बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, एक्यूरेसी से चलते हैं, तो फिर प्रभु कहते हैं कि देवता तो बन ही जाएंगे। अगर हम नहीं बनते तो उसमें हमारी गलती है। हम अपने देह अभिमान और मनमत को लेकर चलते हैं, इसलिए नहीं बनते। वरना आंख बंद करके अगर हम श्रीमत पर चलना शुरू कर दें, देवता तो बन ही जाएंगे। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो ना, उतना प्रकाश आता जाता है, लाइट आती रहती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है? प्रभु कहते हैं अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो, उतना लाइट आती रहती है, प्रकाश आता रहता है, क्योंकि वो सागर है ना।
लाइट का सागर है, वो पावर हाउस है। उनको जितना हम याद करते जाएंगे उतना उनकी समझ हमारे अंदर आती जाएगी। तो लाइट आती रहेगी, प्रकाश होता रहेगा, समझ आती जाएगी, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। प्रभु पवित्रता के सागर हैं, उनकी याद में हम जितना रहेंगे उनकी याद फिर हमको पवित्र बनाएगी। तो पढ़ते जाना है, प्रभु को याद करते जाना, रिश्ता जुड़ता जाता है, गहराई होती जाती है, समझ आती जाती है, और याद निरंतर रहनी चाहिए ना, निरंतर याद की यात्रा में रहना है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। पढ़ाई में नंबरवार हैं सब। पढ़ाई तो प्रभु बहुत ऊंची पढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि पढ़ाई में सब नंबरवार है। जैसे स्कूल में भी सारे स्टूडेंट्स एक जैसा तो नहीं पढ़ते ना, तो यहाँ भी सारे स्टूडेंट्स एक जैसा पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, उस पर चलते नहीं है। तो पढ़ाई में सब नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। पढ़ाई पढ़ना मतलब धारणा हो जाना। जो भी प्रभु समझाते हैं वो मेरे कैरेक्टर में आ जाना चाहिए। तो धारणा से फिर हम समझ सकते हैं कि, बुद्धि से समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है, और धारणा से हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमने ज्ञान को समझा है। अगर धारणा है तो फिर किसको समझाकर फिर प्रभु कहते दिखाओ। ये है धन। धन देते नहीं है तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। ज्ञान धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, प्रभु की प्रॉपर्टी है जो हमको मिलती है, खजाना है जो प्रभु से मिलता है। लेकिन जब ये खजाना मैं यूज करूंगी तब तो मेरे को धारण होगी ना, और तब मैं दूसरे को भी दूंगी। तो प्रभु कहते हैं धन देते नहीं है तो फिर कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है ना। कैरेक्टर में होगा नहीं तो कौन मानेगा। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। अब ज्ञान रत्नों को प्रयोग में लाओ, ज्ञान रत्नों को यूज करो, तो हम महादान कर सकते हैं ना। महारथी महावीर बात एक ही है, सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या। वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दूर से सुनते हैं ना, इधर उधर सुनी सुनाई बातें सुनते हैं तो फिर गुस्सा करते हैं कि ये कैसी संस्था है, ये बिल्कुल विपरीत है, उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं ना तो फिर कहते हैं अरे हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई, प्रभु तो कितनी मेहनत करते हैं ना, फिर भी बाबा कहते कोई तो महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादा है। ये ड्रामा में पार्ट है सबका। ये तो समझते हो आखिरी जीत तो तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। जो कल पहले हम बने थे वही हम बनेंगे, लेकिन प्रभु कहते पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। अब ब्रह्मा को तो बाबा ने बोल दिया कि आप कृष्ण हो, आप नारायण हो, आप कल पहले ये थे, तो अब वो हाथ पे हाथ धर कर थोड़ी बैठे, उन्होंने तो पूरा एक्यूरेसी के साथ पुरुषार्थ किया। तो प्रभु भी बोलते हैं कि ये ड्रामा में पार्ट है, ये तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे आप वही बनेंगे, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। अब ये थोड़ी कि पुरुषार्थ हम छोड़कर बैठ जाएंगे, जो कल पहले होगा वही हम बन जाएंगे, बनेंगे तो पुरुषार्थ से ना। तो बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो, पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो जाकर ये कौन है, शिवलिंग को देखकर इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। मैंने कहते हैं ना, कभी पुराने जमाने में होता था ना, दूसरों के घर में आग लेने जाते थे, हाँ,
और आग लेने जाते थे और वहीं बैठ जाते थे, वही बातें बातें करके भूल ही जाते थे कि हम क्या करने के लिए आए, और वहीं पर बैठे वहीं की बातें करनी शुरू कर देते थे। तो यहाँ भी प्रभु ऐसे ही हमको समझ देते हैं कि आप जाओ वहां पर मंदिरों में ऐसे पूछने के लिए कि ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं, अब पूछते पूछते फिर वहीं के मालिक बन जाओ, अर्थात फिर उन्हें सत्य से परिचित करा, है ना। गए थे आग लेने और वहीं पर मालिक बन गए। हाँ, मना युक्ति से जाना है, युक्ति से पूछना है और फिर सारा राज बताकर आ जाना है। ये दृष्टांत प्रभु कहते वास्तव में तुम्हारा ही है, तुम ऐसा करते हो, इसलिए ऐसा लिख दिया गया है कि गए थे आग लेने और मालिक होकर वहीं पर बैठ गए। तो ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम क्या करते हो, तुम आग लेने नहीं, तुम जगाने के लिए जाते हो ना। प्रश्न वैसे पूछते हो तो उनके दिमाग में दस्तक होती है, तो जब वो जवाब देते वो तो सही जवाब देंगे नहीं ना, फिर आप उनको जगाते हो। तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं। प्रभु कहते हैं ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराकर आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है, ये भी एक धंधा है। प्रभु कहते हैं कि कोई अच्छी स्त्री देखते हैं, उनको फिर क्या करते हैं, उनको रटवा देते हैं, गीता कंठ करवा देते हैं और फिर आगे कर देते हैं, और फिर जो कमाई होती है ना वो उनको मिल जाती है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, उल्लू बनाते हैं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, रिद्धि सिद्धियां भी बहुत सीखते हैं, ना जादू जादू जो सीखते हैं ना, और फिर उससे थोड़ी देर के लिए तो चमत्कार हो जाता है, तो बहुत सीखते हैं आजकल। कलयुग में तो ज्यादा इसका वो हो गया है, तो रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी है, जाना चाहिए लेकिन बहस नहीं करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं जैसे शास्त्र वाले करते हैं वो नहीं करना है। तुमको तो जाकर क्या करना है, प्रभु का परिचय देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये वाला संदेश सभी को देना है। बाकी मनमना भव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मनमना भव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। माम एकम का अर्थ है अब बस मुझ एक को याद करो, प्रभु को याद करो, बस ये करना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सो स्वीट है ना। हम आत्माओं को समझ देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम बस सिर्फ मुझे याद करो, याद करोगे और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, जब से देह का भान आया है, जब से देह का अभिमान आया है तब से पाप शुरू हो गए। अब रावण कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये हमारे ही देह का भान और देह का अभिमान है जो हमको पाप करवाता है। हम अपने को भूलते जाते हैं, अपने स्वधर्म के विपरीत होकर फिर हम देह समझकर पाठ बजाते हैं जो कि मेरा पाप बन जाता है। तो प्रभु कहते हैं जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच मर्तबा पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। ऊंचा मर्तबा चाहिए तो प्रभु कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए तो मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, तो ये भी तो पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की जरूरत नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। 84 का ही खेल है। प्रभु कहते हैं 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है, इकलौता जन्म है, अनमोल जन्म है, जिसमें हम कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हैं। तो 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है ना, उसको पावन तो जरूर बनना है। अब चाहे प्यार से बन जाए, प्रभु की याद से बन जाए, या फिर मार खा के बने, बनना तो उसको पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं
कि आत्मा जो पतित बनी है ना, उनको पावन तो जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, माम एकम याद करो। सबको संदेह, प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो। सबको बोलना है। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते हैं। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग फिर कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है ना। मतलब लोग सोचते हैं पता नहीं एक जगह बैठो और फिर स्थिर हो जाओ, है ना। अलग अलग तरीके से योग को थोड़ा डिफिकल्ट समझ बैठते हैं। यहाँ तो रिश्ता जोड़ना है अपने पिता परमेश्वर से, उसको उनको अपना दोस्त बनाना है। तो यहाँ तो रिश्ते जोड़कर, जैसे घर के शरीर का पिता जो है वो याद रहता, भूलते थोड़ी है। अब उनको याद करने के लिए क्या मैं एक जगह बैठूंगी? क्या योग तपस्या कोई कमेंट्री लगाऊंगी या कोई माना अगरबत्ती या प्रसाद नहीं ना। वो तो ऐसे ही याद रहता है कि वो शरीर का बाप है। वो तो अभी पता चला कि वो शरीर का बाप है, नहीं तो ऐसे मना बोलते थे ना कि मम्मी डैडी है, ऐसा बोल देते थे। तो अभी बाबा जब हमको आकर परिचय दे रहे हैं, हकीकत से परिचित करा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं मैं कि मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। कॉम्प्लिकेटिंग लगता है ना तो भूल जाते हैं। हमें तो निरंतर स्मृति में रहना है कि सोल सुप्रीम सोल का बच्चा हूं, उनको ही याद करना है। तो प्रभु समझते रहे कि योग कहते हो ना तभी भूलते हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? अब लौकिक माँ बाप जो शरीर के माँ बाप होते हैं उसको कैसे याद करते हो? तो ये भी माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो, प्रभु कहते हैं तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने से जप तप करने से तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जितना मर्जी करते रहो मैं प्राप्त नहीं होगा। बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। शास्त्र पढ़ते तो फायदा क्या है? जप तप करते तो फायदा क्या है? सीढ़ी तो नीचे ही उतरते ना, पतित तो बनते ही चले जाते हैं। तो फिर उसका फायदा क्या है? प्रभु पूछते हैं। सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। हमारे लिए तो कोई दुश्मन नहीं है ना। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तब दुश्मनियां होती हैं कि हाँ वो मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, या कोई सिख है वो हमारा दुश्मन है। ना ऐसे जो थॉट्स है ना, ये तो हमारा बॉडी कॉन्शियस में आता है। किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर वो कह देते कि मेरा दुश्मन है। तो प्रभु समझ देते हैं। हमें तो अब क्या समझ में मिला है कि सभी आत्माएं हैं, सभी ज्योति बिंदु हैं, सभी परमधाम निवासी हैं, सभी सतोगुणी हैं। इसलिए युद्ध का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता, दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो प्रभु समझते रहे कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। देह का भान आने के बाद प्रभु कहते हैं तुमने पाप करने शुरू किए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाने नहीं आता है। प्रभु कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाना नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो। सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र तो घर पर भी है तुम्हारे पास, है ना। तो श्री कृष्ण का जब चित्र घर में है फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं,
जो मनुष्यों का भाव उसमें बैठ जाए। ऊंचा ऊंचा मंदिर बनाते हैं ताकि लोगों को, अभी कितना बड़ा बड़ा हनुमान बनाते हैं, कितना ऊंचा ऊंचा राम मंदिर बना रहे हैं ताकि लोगों की भावनाएं उसमें बैठ जाए और उनका धंधा धोरी खूब अच्छा चले। खूब कमाई करते हैं भगवान के नाम पर। झूठे नकली घी के दिए जलाते हैं और नकली बादाम चढ़ाते हैं और फिर ऊंचा ऊंचा बनाकर खूब पैसा कमाते हैं, है ना। जैसे श्रीनाथ मंदिर में बाबा कहते हैं इधर से प्रसाद चढ़ता है, उधर से वो जो चढ़ा रहा होता है वो वापस दुकान में भेज रहा होता है। तो ये सर्कल चलता है, फ्री में पैसा कमा रहे, दूसरा पैसा खर्च करके देता है, वो वही प्रसाद फिर जाकर बाहर दुकानों में होता है, फिर दूसरा खरीदता है, दूसरा भी उसका पैसा देता है। तो कितना ना पाप चलता है यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, धक्के खा खा के आते हैं ना, भीड़ भिड़क। अभी जैसे ना अमृतसर के में जाते हैं गोल्डन टेम्पल में, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों। आकर बताएंगे भी थक गए हैं, कुछ भी नहीं, बस मत्था टेकने के लिए। होता तो कुछ भी नहीं है, आत्मा तो फिर वैसे की वैसी है, सुधरती उल्टा और बिगड़ती जा रही है। तो तुम समझते हो, तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। ये एक रस्म पड़ी हुई है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है, कोई भी सुधरता नहीं है, उल्टा और पापात्मा बन जाते हैं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है ना, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो बाप ही है जिसको तुम्हारे पति, काके, मामे सब याद करते हैं। वो है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। पतियों का पति, पिताओं का पिता एक निराकार परमपिता परमात्मा है। वास्तव में वो एक ही है जिसको सभी याद करते हैं, है ना। पति हो, काके हो, मामे हो, सब प्रभु को याद करते हैं। वो है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। तो वो तुमको कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जितने पाप कर्म तुमने कर लिए हैं वो सारे विनाश हो जाएंगे, नहीं तो धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। जितना जितना हम जगते जाएंगे उतना उतना दूसरों को प्रकाश नजर आएगा, बॉडी नजर नहीं आएगी। यही तो करना है ना, स्मृति स्वरूप बनना है। तो मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है। बहुत अच्छी क्लास कराती है सुदेश दीदी जो है ना। अच्छा, मतलब मस्ती आती है जब उनकी मुरली सुनते हैं तो सुदेश बच्ची जर्मनी की हैं। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है। प्रभु जिक्र करते हैं ना आत्माओं का, फिर अगर आत्मा अच्छा कुछ करती है तो इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। वैसे भी मिलने में भी वो आत्मा बहुत अच्छी है। हमें सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर ही तो है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु कहते आप अगर लेट आते हो तो मायूस नहीं होना है, पिछाड़ी में भी अगर आप आएंगे तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, विघ्न भी पड़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ तो विकारों पर ही हंगामा होता है। प्रभु गंदी चीज मना करते, उस पर हंगामा करते हैं। कितना बुद्धि का ताला बंद है मनुष्यों का कि प्रभु अच्छी बात सिखा रहे हैं, पवित्रता सिखा रहे हैं और लोग हंगामा कर रहे हैं कि नहीं हमको अपवित्र तो रहना ही है। वो अपवित्र उसको समझती नहीं है,
को, काम विकार को और विकारी हत्याले को अपवित्रता समझते ही नहीं है, तो इसीलिए हंगामे करते हैं। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष खा रहे हैं, तो इसलिए शास्त्रों में भी गायन है कि अमृत छोड़कर विष क्यों खा रहे हो। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य तो हो नहीं सकता। समझानी कितनी साफ है, राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया हुआ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण का राज्य भी दिखाया हुआ है। तुम टाइम भी दिखाते हो, ये है संगम का टाइम। तो दोनों का चित्र बनाकर टांग सकते ना। घर है अपना, क्योंकि रेंट पर रहने से तो हमें वो मकान मालिकों की सुननी पड़ती है ना, वो लोग करने नहीं देते। लेकिन जो आत्माएं अपने घर में रहती हैं, मना अपना घर तो है नहीं, लेकिन जो भी सेवा स्थान मिला हुआ है परमानेंट, वहां पर इस तरह के पोस्टर्स लगा सकते हैं जिसमें राम राज्य भी हो और रावण राज्य भी हो। लोगों का ध्यान आकर्षित करना है ना, तो भिन्न भिन्न विधियां प्रभु बताते हैं। तो ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य तो हो नहीं सकता है। समझानी कितनी साफ है, राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो, ये है संगम का युग। दुनिया बदल रही है। स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला एक बाप ही तो है। स्थापना किसकी? अच्छाइयों की, सत्यता की, सभ्यता, दिव्यता की, सभ्यता की स्थापना करवाते हैं प्रभु। मना हमें सतयुगी बनाते हैं, हमें सतुगुणी बनाते हैं, फिर उसको यूज करना सिखाते हैं। पहले नॉलेज इकट्ठी करते हैं, नॉलेज धारण करवाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना सिखाते हैं। तो वो भी प्रैक्टिकल हम संगम युग में करते हैं। तो फिर हमारे पालना के संस्कार बनते हैं, कैसे दूसरों के साथ सतयुगी व्यवहार करना है, सतुगुणी व्यवहार करना है, ये हमारे पालना के संस्कार बनते हैं। फिर जो हमारे अंदर आसुरीपन होता है, जो हिंसाएं होती हैं हमारे अंदर, उसका विनाश कराते हैं समझ से। बिना यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है। हम समझ से रियलाइज करके फिर जो आसुरीपन, रावणपन है, उसको फिर हम खत्म करते हैं, समझ से खत्म करते हैं। तो स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कार्य जो है ये प्रभु सिखाते हैं। तो इसी में लोग सोचते हैं ना कि वो स्थूल विनाश कराते, नहीं, प्रभु स्थूल विनाश नहीं कराते। प्रभु सूक्ष्म हम आत्माओं की कमी कमजोरियों का विनाश कराते हैं। जब हम ये तीनों कार्य कर लेते हैं तो फिर दुनिया में जो यादव और कौरव है वो फिर स्थूल विनाश करते हैं। है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी नहीं होती है ना। और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान और योग ये भूल जाता है। प्रभु कहते हैं बहुत सहज है सब कुछ, लेकिन धारणा पूरी नहीं होती है। और सब बातें याद रहती हैं, बाकी प्रभु कहते ज्ञान और योग ही भूल जाता है। वाकई इस समय कलयुग का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। आप किसी को एक बार देख लो, बस वो छप जाएगा आपकी बुद्धि में, जाएगा ही नहीं जाएगा ही नहीं। वाकई आंख बंद करनी चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए, कोई देहधारी को नहीं देखना चाहिए। देहधारी को देखना मतलब वो बुद्धि में फिर चलेगा, दिमाग में सारी बातें, इसलिए देखना ही नहीं है। ये प्रभु की जो राय हमको मिलती है ये बड़ी कल्याणकारी है। बाबा क्या कहते हैं कि सब कुछ बहुत सहज है, लेकिन क्या होता है कि धारणा पूरी होती नहीं है, और फिर सारी बातें फिर हमें याद रहती हैं। जो प्रभु ज्ञान और योग सिखाते ये दोनों भूल जाते हैं। इसलिए वरदान भूल जाता है, स्लोगन भूल जाता है, नॉलेज भूल जाती है, क्योंकि धारणा नहीं होती है कि मैं एक आत्मा, परमात्मा का बच्चा हूं। उसको जीना है, हर वक्त जीना है। है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं, और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान और योग ये दोनों भूल जाता है। तुम ऊंच से ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी।
सोचना नहीं है कि हम कुछ देते हैं। भाई हम अपना खर्चा ही देते हैं, हम क्या देंगे, हम कुछ नहीं देते हैं। ये तो ब्रह्मा जी ने करा हुआ है सारा काम, वही बरकत चल रही है, उसी को इतना। तो जो हुंडी में डालना है किसी ने, वो प्रभु अपने आप डलवा लेते हैं। इसलिए हम ये ना घमंड करें कि हम कुछ देते हैं। हम कायदे से देखें तो हम इतनी खूबसूरत भूमि पर जाकर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं आराम से, और फिर आते हैं तो फिर और आते हुए भी खाना लेकर आते हैं, तो क्या देते हैं हम? कुछ भी नहीं देते। बाबा कहते हैं खर्चा अपने आप आता जाता है, हुंडी अपने आप भरती जाएगी। यकीन दिला रहे हैं, जहां से डलवाना होगा प्रभु डलवाएंगे। इसलिए तो ब्रह्मा जी सदा निश्चिंत रहे, बेगुरी पाठ में भी निश्चिंत रहे, क्योंकि प्रभु है, प्रभु पालना कर रहे हैं ना, तो प्रभु स्वयं देखेंगे, और प्रभु फिर स्वयं देखते भी थे। तो बाप कहते हैं हुंडी भरती जाएगी, कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने ही नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। दादियां तो बिल्कुल जैसे खर्चा करना चाहिए वैसे ही खर्चा करती थी, फालतू नहीं करती थी। तो प्रभु कहते कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने ही नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, ये नहीं करते थे। तो अभी वो अवस्था जो है ना आई नहीं है, कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील भी होता है कि अरे ये नहीं बोलना चाहिए। इंस्टेंट बोलने की आदत है ना, उसको बंद करना है। इंस्टेंट तुरंत बोलने की जो आदत है, बस उसका थोड़ा अभ्यास करना है कि बोलना नहीं, थोड़ा क्वाइट रहना है। 2 मिनट भी हम क्वाइट रहेंगे ना, फिर मेरे को पता चल जाएगा अच्छा मुझे ये चीज नहीं बोलनी थी ना। लेकिन क्या होता है कि बोल देते हैं और फिर बाबा कहते हैं कि फिर सोचते अरे नहीं बोलना चाहिए था, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा होता था, ये नहीं करते थे। अभी बाबा कहते वो अवस्था आई नहीं है, कुछ न कुछ मुख से निकल ही जाता है, फिर फील भी होता है, क्योंकि श्रीमत के विपरीत तो भाई जीने नहीं देंगी बातें हमें। जो भी बातें हम श्रीमत के विपरीत करते हैं ना, वो हमें जीने नहीं देगी, इतना परेशान कर देती है। ऐसे ही नहीं है। जब अवज्ञा करते हैं तो फिर उसके बाद देखो फिर कितना पश्चाताप करते हैं, कि फील होता है, अंदर खाता है बार बार। तो बाबा कहते हैं बीती को अब चितो नहीं। अब बाबा कहते हैं जो भी तुमने अब तक किया है उसको चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर न हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। इसमें बहुत कल्याण है। पुरानी बातों को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि हम ऐसी भूल फिर नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट भी लिखो। चार्ट में लिखेंगे ना, आज ये जैसे प्रभु ने जो हमें होमवर्क दिया है, उस होमवर्क का अगर हम चार्ट बनाए हैं ना, तो फिर ध्यान रहेगा कि अच्छा मुझे ये नहीं करना, अच्छा आज किया है, यहाँ पर गलती करी है, अच्छा कल से नहीं करेंगे, वो वाली चीज तो जरूर करनी है। प्रभु कहते चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं कि बच्चे सीखेंगे, यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु सच्चा है ना, तो सच्चा है तो फिर सच ही यहाँ पर चलेगा। अगर हम सच्चे होंगे, अगर हम श्रीमत पर चलते होंगे तो भी दिखाई देंगे, और अगर हम झूठे होंगे तो भी हम दिखाई देंगे। रिजल्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि सारी आत्माएं जागृत होंगी ना, तो जब जागृत होती हैं फिर उनको दिखाई देता है सब कुछ। तो यहाँ झूठ भी चल ना सके, नारद का मिसाल है। चार्ट से फायदा बहुत है। आज ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु, चार्ट से फायदा बहुत है। देखेंगे ना कि हाँ ये वाला इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो इम्प्रूवमेंट, तो भगवान समझते रहे कि चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। तो ये प्रभु का फरमान है कि चार्ट रखना चाहिए, तो भाई आज से चार्ट रख लो, है ना। लिखित रखो, चाहे वर्बल में क्या होता है कि बहुत अच्छे से हम समझ नहीं पाते ना, वो फिर भूल भी जाते हैं। लिखित होता है तो बुद्धि में रहता है कि हाँ ये चीज प्रभु की जो फरमान है उसको बुद्धि में रखना, कि अगर हम मानते हैं तो ना, तो फिर टिक मार्क कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अपने ऊपर टेंशन रखेंगे। तो प्रभु का फरमान है ना, बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। जो चलेगा वो फिर मार्क्स तो मिलेंगे, होमवर्क है ना ये, तो इसका भी
मार्क्स मिलेंगे। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और उनकी पालना के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी समझाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान धारण करके दूसरों को समझाना है। ज्ञान धारण करना है, वो हमारी धारणा ही दूसरे को समझा देगी। ज्ञान धन प्रभु का, ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। ज्ञान को प्रयोग में लाना है, नॉलेज से फुल होना है। जो नॉलेज से फुल होता है उस समय पर नॉलेज को यूज करता है, इसी को कहते हैं ज्ञान धन दान करना। हम खुद नहीं करते और फिर हम दान करेंगे तो वो फिर नहीं होता ना। तो ज्ञान धन प्रभु से मिला हुआ धन जो है उससे धनवान होकर दूसरों को महादान देना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न करके बाप का सत्य परिचय देना है। हम किसी के साथ भी विस्तार का जो शास्त्रार्थ होता है ना, वो बाबा कहते वो नहीं करो। बाप का सत्य जो है ना, उसका सत्य परिचय देना है। प्रभु कौन है, कैसे हैं, सत्य परिचय देना है। क्या कर रहे हैं, उनके कर्तव्य क्या है, ये परिचय सभी को देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना, फुल स्टॉप लगा देना। हो गया, अब वो 5000 साल बाद फिर होगा, तो उसका चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो प्रभु कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल नहीं होनी चाहिए हमसे। आत्मा समझकर पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो फिर शरीर समझने की भूल नहीं करनी है। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, प्रभु का होमवर्क है ना। क्या क्या करेंगे, ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करना है, महादानी बनना है। किसी में से भी मुझे बहसबाजी नहीं करनी है। सत्य परिचय सभी को देना है। बीती जो भी बातें हैं उसको फुल स्टॉप लगा देना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो कि फिर से हमसे कोई गलती न हो। अपना सच्चा सच्चा प्रभु कहते हैं चार्ट रखना है, झूठ तो नहीं बोलना है। वरदान, योग के द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा माना कनेक्शन, प्रभु से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन। कैसे होगा, आत्मा बनकर जब हम करेंगे तब कनेक्शन होगा। योग मीन्स कनेक्शन। तो आत्मा समझकर प्रभु की याद में रहना, उसे कहेंगे यथार्थ कनेक्शन। तो योग के द्वारा प्रभु कहते हैं ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले। ऊंची स्थिति, क्योंकि योग जब पावर हाउस से लग जाता है तो स्थिति तो ऊंची स्वतः ही बन जाती है। तो योग के द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट, नॉलेजफुल भी और हल्का भी। प्रकाश स्वरूप, जितना प्रभु से कनेक्शन रहेगा उतना प्रकाश आता जाएगा, लाइट आती जाएगी। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। जो राजयोगी है ना, राजा बनकर, आत्मा राजा बनकर, कर्मेंद्रियां जो है, मन बुद्धि संस्कार जो है, सब पर कंट्रोल है, कोई भटका नहीं सकता इधर उधर। तो आप राजयोगी बच्चे हो, योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं, वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं हठ योगी। आप कहाँ भी रहते
ऊंची स्थिति में रहते। प्रभु कहते आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते। हम सब ऊंची स्थिति में रहते, इसलिए कहते हैं योगी जो है ना वो ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है। हम मन की स्थिति जो है ना उस स्थिति से हमारा स्थान ऊंचा है, क्योंक't डबल लाइट बन गए हो ना, नॉलेजफुल हो गए हो, प्रकाश स्वरूप बन गए हो, हल्के बन गए। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए हो ना। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के जो पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव जो है वो धरती पर ना। वैसे भी कहा जाता है, प्रभु कहते कि फरिश्तों के पांव जो है ना वो धरनी पर नहीं होते। फरिश्ते मतलब जिसका बुद्धि रूपी पांव जो है वो धरती पर ना हो, मतलब देह भान और देह अभिमान की दुनिया में ना, उससे ऊपर उठ जाए। पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो, पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव ना हो, कोई अटैचमेंट नहीं। पुराना संस्कार, पुरानी दुनिया, पुराना संसार, इससे हमें उपराम हो जाए। तो योग के द्वारा स्थिति को ऊंचा बनाने का अटेंशन रखना है। स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाती है जब राजा आत्मा जो है पावर हाउस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, तो ऊंचे कनेक्शन के साथ देह का भान जो नीचे का है वो खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति फिर ऊंची हो जाती है, सुतुगुनी हो जाती, दाता की हो जाती है, देने वाली हो जाती है, नॉलेजफुल हो जाती है, ब्लिसफुल हो जाती है। तो क्या बन जाती है? डबल लाइट बन जाती है। वैसे भी कहा जाता है फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। तो फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि जो है ना, बुद्धि रूपी पांव जो है वो धरनी पर नहीं है, देह भान में नहीं हो, तो फिर पुरानी दुनिया से किसी भी तरीके का कोई हमें लगाव ना हो, तो अपने आप को चेक करते रहना। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों के द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। प्रभु कहते हैं अभी दुआओं के खाते को संपन्न, दुआएं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तो अपने खाते को प्रभु कहते संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। दुआओं का स्टॉक जमा करना, श्रीमत पर चलेंगे, सबको सुख देंगे, सबको सुख देंगे तो सबसे दुआएं प्राप्त करेंगे। तभी दुआओं के खाते को प्रभु कहते रिच बना लो, तो फिर जो चित्र हैं, जड़ चित्र जो बनते हैं ना, वो फिर उनके द्वारा सबको बहुत जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए प्रभु कहते हैं अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। प्रैक्टिस करनी है ना प्रभु कहते हैं। अगर हम अनुभव करना चाहते हैं ना फरिश्ता स्थिति का, तो अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी
कर्म योगी हैं, कर्म कर रहे हैं प्रभु की याद में। अभी अभी फरिश्ता है, मतलब देह रूपी कर्मा से बिल्कुल उपरांत, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास जो है ना, अभी पक्का किया होगा तो प्रभु कहते हैं लास्ट पेपर में विजय बनाए। प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अंत में जब विस्तार होएगा दुनिया का ना, तो प्रभु ने यही बोला कि हलचल हंगामा जो भी होना ना, उसमें आवाज से परे रहने का अभ्यास होना चाहिए। हंगामा हो और हम आवाज से परे हो जाए। आवाज से परे होने से प्रभु से कनेक्शन हो जाएगा, फिर हम दूसरों की सेवा में निमित्त बन सकेंगे। अपना फायदा नहीं है इसमें। फरिश्ते का फिर ड्यूटी क्या है? फरिश्ते का ड्यूटी है प्रभु के साथ कनेक्ट होकर प्रभु से जो पावर्स मिल रही हैं वो सभी को देनी। फरिश्ता ऐसा होता है, सेवा पर होता है फरिश्ता, वो चुपचाप करके अपना करके नहीं बैठा होता है। फरिश्ता मीन्स सेवादारी। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए प्रभु कहते हैं अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस कर रहे हैं, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सारे संकल्पों को स्टॉप करके आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म कर रहे हैं, याद में कर्म कर रहे हैं, कर्म योगी हैं। अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति करो। यही अभ्यास प्रभु कहते हैं लास्ट पेपर में हमको विजयी बनाएगा। आदत होगी ना आवाज से परे जाने की, तो इंस्टेंट आवाज से परे चले जाएंगे, और आवाज से परे जाएंगे तो फिर हम क्या बन जाएंगे? विजयी। ये हमें अभ्यास विजयी बना देगा। तो दिनचर्या में बीच बीच में कार्य तो हम करते ही हैं, कार्य करते करते बीच में आवाज से फरिश्ता स्थिति, प्रभु से कनेक्शन, फिर प्रभु का जो मिले वो सभी को देना, सभी को देना, सभी को हील करना है। तो ऐसे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद। प्रभु से यही रिक्वेस्ट है, बृहस्पति की दशा सारा दिन बैठी रहे बुद्धि पर, सारा दिन प्रभु की आज्ञाओं पर हम चलते रहें। बृहस्पति की दशा यही होती है कि हम स्मृति स्वरूप हैं, तो बृहस्पति की दशा है। तो नवग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, विश्व की सभी आत्माओं का धन्यवाद। सब विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य आत्माएं जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के लिए जो किसान अनाज बोते हैं वगैरह जो भी है, किसी भी विधि से जो हमारे मददगार बनते हैं, उन सभी तमाम आत्माओं के लिए, उन सभी तमाम आत्माओं को धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने एक सुहानी सुबह फिर से दी है, एक फिर से हमें मौका मिला है ड्रामा में अपने आप को परफेक्ट बनाने का।
एक एक चीज जो हम आज यूज करेंगे ना, सबका धन्यवाद। सुबह से उठते ही हम यूज ही तो कर रहे होते हैं। सब चीजों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी